करने का बनाने का ट्राई करूँगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस प्रकार का है। यहाँ पर भी एसएफडी और बीएमडी की बात किया है, एसएफडी चाहिए और बीएमडी चाहिए, ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी कैसे, तो सबसे पहले तो हम जब भी ऐसे दिया रहता है, देखिए इस प्रकार का बीम है जिसमें यहाँ पर ये यूडीएल है और यहाँ पर ये डायमेंशन दिया है 1 मीटर और ये डायमेंशन दिया है 3 मीटर और फिर ये 1 मीटर दिया है। इस प्रकार का डायमेंशन है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का डायमेंशन है। ठीक है, इस प्रकार का डायमेंशन है, ये डायमेंशन दिया, इसका नाम दे देते हैं, इसका ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, यहाँ सी, यहाँ पे डी और इसके सेंटर पे ई रख देते हैं, क्योंकि सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये आर ए चाहिए और आर बी चाहिए, रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन सबसे पहले तो कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन का कैलकुलेशन। ठीक है, रिएक्शन फाइंड आउट करने, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन होते हैं, एक तो या तो समेशन एच इक्वल टू 0, समेशन वी इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इक्वल टू 0। कहीं पर भी मोमेंट ले लेंगे तो उसका समेशन जो होगा वो 0 आना चाहिए। ये 3 कंडीशन, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्सेस नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल लेने की जरूरत नहीं, वर्टिकल ले लीजिए। ठीक है, समेशन वी इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑल, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सम, मतलब सम की बात कर रहा है, मतलब v इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये अपर डायरेक्शन में जो है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उनका जब सम करते हैं लोड का, ये लोड की बात कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट की बात करेगा, यहाँ पे दोनों में लोड की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 का मतलब जो डाउनवर्ड है वो एक साइड एडिशन कर लो और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको एक साइड में प्लस कर लो। तो जो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, जो अपवर्ड में देखो ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, बस 2 ही हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उनको एक साइड में प्लस कर लेते हैं। और दूसरे साइड में इधर ये 50 है और इधर ये 50 है और ये यूडीएल को देखेंगे तो 20 इंटू जितने तक स्प्रेड होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 20 इंटू 3 हो गया, तो ये 50 50 100 और ये 23 जा 60, तो 160 आ गया। 160 क्या है, ये लोड है, किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में आ गया। ओके, उसके बाद से समय टेकिंग मोमेंट ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सब पे मोमेंट ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो ए पर अगर मोमेंट मैं यहाँ पर लेता हूँ तो देख सकते हैं कि आर ए इंटू ए तो 0 हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज यही एक है, यही एक एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब तो क्लॉकवाइज आ रहे हैं यहाँ पर ए पे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड में, क्लॉकवाइज को एक साइड में ले लीजिए। तो यहाँ पर आर बी इंटू आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 1 और 3 5 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से थोड़े से कीजिए, क्लॉकवाइज को इस तरफ एडिशन में ले ले रहा हूँ, सब प्लस में रहेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज को इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज को इस तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 जो है ये 50 का इधर से ऐसे आएगा, तो 50 इंटू 1 हो गया। फिर ये यूडीएल का देखेंगे तो 20 इंटू 3 करो पहले, तो 20 इंटू 3 ये यूडीएल लोड में हुआ और फिर उसके बाद से इसके हाफ से, हाफ मतलब ये 1.5 और ये 2.5 जितना डिस्टेंस होगा ए तक का, तो यहाँ पे आ गया 2.5। कैसे आए वो चीज़ें पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद से ये 50 है और इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से 4 जितना है, तो 4 कर लिया। अब इनको ही सॉल्व कर दो, ये तो 50 आ गए और यहाँ पे इसको कैल्सी में सॉल्व कर लो फटाफट, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। ये 20 इंटू 3 इंटू 2.5 करेंगे तो 150 आ जा रहा है और ये 200 आ गया। तो इन सबको जोड़ देंगे, प्लस 200 और प्लस 50 कर दिया तो आपका आ गया 400 और 400 को 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आर बी की वैल्यू आ गई, आर बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 5 और कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 अगर कर देंगे तो 80 आ जाता है, 80 किलो न्यूटन। और आपने यहाँ पे देखा था कि आर ए प्लस आर बी किए थे तो 160 आ रहा था, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 160 है, तो आर बी की वैल्यू अगर 80 पुट करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू भी क्या आ गया, 80 आ गया। ये चीज़ें दोनों आ गए, आर ए और आर बी आ गया। तो यहाँ पे डायग्राम में लिख देंगे ये 80 किलो न्यूटन और यहाँ पर भी ये 80 किलो न्यूटन। अब आ जाएगा मेरा एसएफ कैलकुलेशन। तो एसएफ कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग पेज ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग पेज ले रहा हूँ और इसको कैलकुलेशन करके आपको फटाफट सोल्यूशन करके बता देता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ इसलिए इतने टाइम लग रहे हैं। ठीक है, और अगर आप करेंगे फटाफट, आप अगर करेंगे ना तो बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ एसएफ कैलकुलेशन, इसका हेडिंग डाल देना ऐसे, एसएफ कैलकुलेशन। ठीक है, अब एसएफ कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो आपके सामने फिगर तो है ही है, फिगर के बेस पे हम करते जाएंगे। ठीक है,
फिगर के बेस पे करते जाएंगे। तो फिगर तो आपके सामने है, जैसे देखो एस एफ एट अगर ए करता हूँ, एस एफ एट ए, ठीक है, तो एस एफ एट ए करेंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी 80 किलो न्यूटन है, ऊपर की तरफ है तो प्लस में, ठीक है, 80 किलो न्यूटन। फिर एस एफ एट सी करेंगे, एस एफ एट सी करोगे तो ध्यान से देखो ये 80 तो था ही और डाउनवर्ड में ये 50 आ गया है, तो माइनस कर दिए तो कितना आ गया एस एफ एट, देखो एस एफ एट सी लेफ्ट तक करोगे तो इतना ही आएगा, एस एफ एट सी करोगे, एस एफ एट सी करोगे तो इतना आ जाएगा, ये 30 आ गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, इसके पहले ये भी लिखना एस एफ एट सी लेफ्ट ले लेना, तो ये क्या होगा सी लेफ्ट तक इतना ही है 80 किलो न्यूटन, फिर सी लिया, फिर एस एफ एट आप ले लेना डी, जब डी लोगे तो ये तो 30 था ही, ठीक है, प्लस 30 था, यहाँ पे बता रहा था मैं, ये 30 था, और जब डी में ले रहे हो ध्यान से देखना, इसमें जो डी ले रहे हो तो इसमें ये 80 था, उसमें भी माइनस होगा, कितना होगा 20 इंटू 3 का, तो ये कितना हो गया, ये देखिए 60 हो जा रहा है, और 60 में से ये 30 करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा, ये किलो न्यूटन में है सब, ठीक है। फिर एस एफ ये डी लेफ्ट तक है, एस एफ डी लेफ्ट ये है, फिर एस एफ एट डी होगा तो ये तो माइनस 30 था, फिर उसके बाद से माइनस 50 भी है, तो ये कर देंगे तो माइनस 80 हो गया किलो न्यूटन। फिर एस एफ एट बी लेफ्ट अगर करेंगे तो ये माइनस 80 था, और डी लेफ्ट में कुछ और है नहीं, डी लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो ये माइनस 80 ही हो जाएगा। फिर एस एफ एट बी करोगे, एस एफ एट बी करोगे तो ये माइनस 80 था और ऊपर की तरफ ये प्लस 80 है, तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया। इस तरीके से एस एफ कैलकुलेशन हो गए, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद से मेरा बी एम कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन आप सही कर लोगे तो ध्यान से देखोगे, आपके जो आपके सामने जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिखा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा ही है क्योंकि मुझे दिखाने का मतलब नहीं है, मैं आप क्वेश्चन को देखिए, आपका जो फिगर है उसको देखिए। तो बी एम में आपको ए तो जी आपको मिल गया कि एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू 0, ये तो सपोर्ट पे क्योंकि सिंपली सपोर्टेड तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए मैं एम सी निकालता हूँ तो सी में लेफ्ट साइड ले लोगे, और आपको पता है कि जब भी हम बी एम निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज प्लस होता है, तो ये क्लॉकवाइज ही है, कितना है 80 इंटू 1, कितना हो गया 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। फिर आपको एम डी फाइंड आउट करना है, तो एम डी हम राइट साइड वाला ले लेते हैं, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, तो ये भी सही है, 80 इंटू 1 कर लेंगे, ये भी 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आपको चाहिए, ये देखिए डी और सी मिल गया, अभी एम ई भी चाहिए, तो एम ई मतलब उसके हाफ तक का देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है। पहला नंबर तो ये आ जाएगा 80 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 2.5 होगा क्योंकि बीच है ना, तो 2.5 का मल्टीप्लिकेशन, और ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर माइनस 50 इंटू 1.5 रहेगा, 50 इंटू 1.5, ठीक है। और उसके बाद -20 इंटू 1.5 यूडीएल का लोड हुआ, फिर 1.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तब जाके ये आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 80 इंटू 2.5 करोगे तो क्या आएगा, 80 इंटू 2.5 किए तो ये 200 आ गया, माइनस इसको अगर करते हैं 50 इंटू 1.5 करते हैं तो 75 आ गया। फिर इसको अगर करें 1.5 डिवाइड बाई 2 पहले कर लो, जितना आ रहा है उसमें 1.5 का मल्टीप्लिकेशन और 20 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 22.5 आएगा। इसमें जोड़ लो 75 को, फिर उसके बाद से 200 में 200 जो है उसमें से माइनस कर लो तो ये 102.5 आ जाएगा। तो एम ई का भी आ गया, ये किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। तो ये चीज़ें मिल गई। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, पी एम टी और एस एफ टी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं जो डायग्राम है वो उसको बना लेता हूँ। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इसकी आर ए की वैल्यू 80 था, आर बी की वैल्यू भी 80, यहाँ पर देखेंगे तो एक 50 किलो न्यूटन का था और एक यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का था, और इस प्रकार का ये था, ये 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर था, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर लेते हैं, डैश डैश लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी ऐसे रहता है, थोड़ा सा मेरा इसका थोड़ा सीधा नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप संभाल लेना आपने, लेकिन आपने सीधा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले एसएफ का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसएफ में मैंने कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर 80 आता, ये सीधा जाता 80 किलो न्यूटन, और इनके बीच में कोई नहीं है तो ये सीधा रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट में 80 तक है, ठीक है। फिर सी पर कितना जाएगा, 30 तक आ गया, यहाँ तक 30 पे आ गया, यहाँ 30 किलो न्यूटन लिख देना यहाँ पर। फिर उसके बाद से यहाँ से 30 से फिर कितना चला गया, डी पे, डी लेफ्ट तक अगर जा रहे हो तो -30 तक, मतलब यहाँ पर आएगा -30 किलो न्यूटन। तो ये इंक्लाइंड यूडीएल है तो हमेशा देखना ना एसएफ में इंक्लाइंड ही आएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद से जो दिया हुआ है एसएफ है डी पे कितना जा रहा है, -80 तक जा रहा है ना, तो -80 मतलब और नीचे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर 80 किलो न्यूटन जा रहा है और यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो इस तरीके से जाएगा, प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे 0 आ जा रहा था, तो इस तरीके का ये माइनस ये प्लस, इस तरीके का आपको एसएफ कैलकुलेशन देखने, एसएफडी डायग्राम इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये 30 है, ये भी 30 है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जा रहा है, वो चीज़ें संभाल लेना। ये डैश डैश करके यहाँ पे बना देना। अब बीएम के लिए देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर देना। अब ये क्या हो गया, एसएफडी हो गया, इस तरीके से बना लेना, ठीक है। सीधा है, सिंपल है, जो लॉजिक बताया वो लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 0 होगा, ये 0 है, ठीक है। ए वाले पे और बी वाले पे क्या है, 0 है, ठीक है। फिर मैंने सी निकाला था और डी निकाला था, दोनों के दोनों 80 आ रहे थे, और कैसे जाएंगे, सीधी लाइन जाएगी, सीधी लाइन जाएगी। और इसका जो ई पॉइंट था इसका भी मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, ये ऐसे कट के ही आएगा, ठीक है। जहाँ पे एसएफ चेंज करता है साइन, वहाँ पे मैंने एजम्पशंस ऑफ बताया था इसके, जहाँ पे रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन एसएफ एंड बीएम में, तो उसमें बताया था कि जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। और ई पे देखोगे कि आपका आया है 102.5, यहाँ पे आ जा रहा है 102.5, और लेकिन ये कैसा होगा, कर्व होगा, इस तरीके से कर्व होगा, ध्यान देना, इस तरीके का कर्व होगा, और ये पॉजिटिव आए तो ये आपका बीएमडी हो गया, इस तरीके का आपका बीएमडी का डायग्राम बन जाएगा। तो ये कर्व है और ये सीधी लाइन है, ये ध्यान रखना कि ये क्या है, आपका सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, और ये इतना सिर्फ कर्व है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से बीएमडी आपका बन गया है, इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बना के आ जाओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक और है, और वाला इसका वो भी कर देते हैं कि ताकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ये कंप्लीट हो सके, तो उसको भी बता ही देता हूँ मैं, फटाफट उसको भी कैलकुलेशन करके फटाफट आपको बता देता हूँ। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं करेंगे तो नहीं आसान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है।